इंडिया में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को वॉरेन बफेट, एक ऐसा नाम जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के दम पर अपने आप को दुनिया भर के अमीर लोगों की सूची में शुमार रखा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉरेन बफेट के कुछ इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स बताने वाला हूं। नंबर 1, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सही समय आज, अभी और इसी वक्त है, इसलिए आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। नंबर 2, वॉरेन बफेट कहते हैं कि बेचने का सही समय कभी भी नहीं होता, इसलिए तभी बेचें जब आपको सबसे ज्यादा सख्त पैसों की जरूरत हो। एंड नंबर 3, आप वहीं पे ही इन्वेस्ट करें जहां पर आप लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो। और अगर आप लंबे समय तक होल्ड करके उस चीज को नहीं रख सकते तो वहां पर अपने पैसों को 10 सेकंड के लिए भी जाया ना करें। गाइस, आपको ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस, एक होता है सोना यानी कि प्योर गोल्ड, सुनहरा चमकदार, लेकिन एक होता है मूर्खों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड, जो कि दिखता सोने के जैसा ही है लेकिन सोना होता नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मूर्खों का गोल्ड यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। फूल्स गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को, जो कि आयरन की एक अयस्क यानी कि मिनरल ही है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2। अब ये सोने के जैसा चमकता है लेकिन सोना होता नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे? मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर। अगर आपको एडल्ट वीडियोस देखने की लत लग चुकी है और अगर आप इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अपने अकेले रहने की आदत को बदलिए, अकेले रहने से बचिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और जब आप अकेले रहते हैं तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार ज्यादा आते हैं, इसलिए ज्यादातर समय अपने फैमिली के साथ रहिए। दूसरा, कोई भी रिलीजियस बुक को पढ़िए और हो सके तो पूरे दिन में एक बार कम से कम ऊपर वाले को याद जरूर करिए, जिससे आपको ये विचार नहीं आएंगे। और तीसरा, अपनी जिंदगी में अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए और उसे पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाइए। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार आपसे दूर चले जाते जाएंगे। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।